मोदी फंस रहा है। हमें गर्व है इस बात का, हम आंदोलनजीवी हैं। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी हमारी एकता से, हमारी एकजुटता से, हमारे आंदोलन से घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। आंदोलन तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है। कृषि मंत्री जितना गद्दार इंसान तो दुनिया में हो नहीं सकता। और जनता जाग चुकी है, जन आंदोलन बन चुका है, जिससे सरकार हिली हुई है। मोदी जी, धिक्कार है ऐसे इंसान पे। अगर आप किसान हितैषी हैं तो किसानों के साथ बैठे और कुर्सी को लात मार के आए। उनका हंस हंस के मजाक उड़ा रहा है। हरियाणा की सरकार जिस दिन गिरी, मोदी उसी दिन हमारे तीनों कानून वापिस ले लेगा। परजीवी तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हो सकते हैं। मीडिया खरीदी गई। सरकार की नीयत में कमी है। 90 दिन होने को है, उसके बावजूद भी किसानों की मांग अभी तक भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे मोजिज़ लोग मौजूद हैं, किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है, और विशेष तौर से वो महिलाएं जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर काफ़ी दिन बिता के आई हैं, काफ़ी दिन वहाँ पे अपनी सेवाएँ दे के आई हैं। उनकी ज़ुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो आंदोलन को देखती है। जी, तकरीबन 90 दिन होने को हैं, अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है, किसान आंदोलन में कमी है या फिर सरकार की नीयत व नीति में? सरकार की नीयत में कमी है। किसान आंदोलन में कोई कमी नहीं है। किसानों का आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है, और मैं ये कहूँगी लाखों की संख्या में पूरे अनुशासन, शांति और एकता के साथ किसान डटे हुए हैं, जिससे सरकार हिली हुई है, अंदर से हिली हुई है सरकार। जो अपने हरियाणा में कहा होता ना, मौका चुका डूमणी गावे आड़ पचोड़, मौका चुका डूमणी गावे आड़ पचोड़। तो ये सरकार मौका चूक चुकी है और जनता जाग चुकी है, जन आंदोलन बन चुका है। अब सरकार को जितना भी टाइम लगे, लेकिन सरकार को तीनों बिल वापस लेने होंगे, क्योंकि जब तक आप वापस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री जी तीनों बिल, किसान घरों में वापस नहीं आएगा। और साथ में माताएं, बहनें, बच्चे हमारे वहाँ बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। आपने जितने अत्याचार करने हैं करें, हम सब सहेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। जाग रे किसान कमेरे, जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। मोदी जी, अगर आपने हमारे हक मांगने से नहीं दिए तो हमें छीनना आता है, लेकिन हम फिर भी अनुशासन में रहते हुए आपसे फिर अपील करते हैं, जल्द से जल्द तीनों कानून वापस करें आप। कभी पाकिस्तानी बताए जाते हैं, कभी खालिस्तानी बताए जाते हैं, कभी तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी चीनी बताया जाता है, कभी पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है। तो इन तमाम आरोपों के बावजूद भी आंदोलन किस तरीके से चल रहा है? जितना ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, उतना हमारा आंदोलन और मजबूत हो रहा है। जितना ये आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, जितना भाईचारा खराब करना चाहते हैं, उतना हमारा भाईचारा मजबूत हो रहा है। जितने हमारे हौसले और बुलंद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे, ज्वालामुखी बन के उतना ही जोर से फटेगा, ये याद रखना आप। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तीनों कानून, और कुछ जो आंदोलनजीवी है वो इसको तवज्जो दे रहे हैं। मोदी जी मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी आंदोलन कर रहे थे, आप भी साथ में बैठे थे, तो हमारे से पहले तो आप आंदोलन जीवी हुए ना। और मैं बताऊं आंदोलन की बात, अगर हमारे देश में आंदोलन नहीं हुए होते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होता हमारा भारत देश। वहीं अगर हम हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से भी बड़े अजीबोगरीब बयान देखने को मिले। धिक्कार है ऐसे इंसान पे। ये कृषि मंत्री बना दिया, हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ऐसे घटिया इंसान को, ऐसे नीच सोच इंसान को हमने कृषि मंत्री बनाया। आज के बाद जहाँ भी गांव में कहीं पे भी ये दलाल नजर आए, इस दलाल को ऐसे जूते पड़ेंगे। मैं ये कहूँगी कि मेरे सामने आ गया तो मेरा सीधा थप्पड़ उनकी गाल पे जाएगा। जिसने हमारे शहीद किसानों का अपमान किया है, उनका हंस हंस के मजाक उड़ा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, दलाल तेरे घर में कितनों ने स्वेच्छा मृत्यु ली है? तूने कहा ना कि वो अपनी स्वेच्छा से मरे हैं। तेरे घर में कितने लोगों ने स्वेच्छा से मरे हैं, बताइए तू गिन के। और तू खुद मर के दिखा, अगर कोई मर सकता है अपनी मर्जी से। अरे कितनी तकलीफ होते हैं मरना, कोई मामा के घर जाना नहीं है कि आज चले गए कल आ गए। कितने मजबूर हुए होंगे वो लोग जिन्होंने अपने कानून वापस कराने के लिए शहादत दी हैं। पूछिए उस माँ से जाके जिसका बेटा कानून वापस कराने गया था और घर में बेटे की लाश आई। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और दलाल खाप से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे घटिया इंसान को खाप का नाम ना लगाने दें पीछे, और इसका बहिष्कार करें, इसका हुक्का पानी बंद करें। एक बात और आती है कि सरकार गिराने की बात आती है। जिस प्रकार से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद कहते हैं कि अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले ले या कांग्रेस के विधायक जो है वो इस्तीफा दे दे तो सरकार गिर सकती है। इन
सब बातों को किस तरह से देखें? मैं यही कहूँगी कि सरकार गिर सकती है, लेकिन जो इंसान बैठे हुए हैं ना सरकार में, वो नाम तो लेते कि हम किसानों के साथ हैं। अगर मैं सभी से, कोई किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, अगर आप सच में किसानों के साथ हैं तो आप इस्तीफा दें और किसानों के समर्थन में आके बैठें, वरना दोनों हाथों में लड्डू रखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ कहते हो किसानों के साथ हो, दूसरी तरफ कि फेविकोल की तरह कुर्सी से चिपके हुए हो तुम लोग। और दादा गौतम, आप बोल रहे थे ना कि आपसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तो आप इस्तीफा दे के पाप धो क्यों नहीं लेते? आज ही वो यहाँ बॉर्डरों पे तीर्थ स्थान बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, वो हमारा किसानों का तीर्थ स्थान बने हुए हैं। आप अपने पाप धो लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप नेता हैं और आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हैं। और ये जो दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहे हैं ना लोग, कोई भी हो, वो सोचते हैं कि हमने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उंगली कटा के शहीदी नहीं पाई जाती। अगर आप किसान हितैषी हैं तो किसानों के साथ बैठें और कुर्सी को लात मार के आएँ, तो हम आपको समझेंगे कि आप किसान हितैषी हो। वरना दोनों हाथों में लड्डू लेने से नहीं चलेगा, चाहे वो हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे जेजेपी के हों, चाहे बीजेपी के हों। जो आज किसान के साथ खड़ा है, कल किसान उसके साथ है। लेकिन अजय चौटाला का बयान आया कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला, उनका इस्तीफा मेरी जेब में है, कभी भी हम दे सकते हैं अगर किसान कानून वापिस होते। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप कोशिश तो करें, कोशिश करके देखें। अजय साहब, अगर आपने ऐसा बयान दिया, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर अजय जी बता रहे हैं तो आपने ज़रूर ऐसा बोला होगा। अगर आपके बेटे का इस्तीफा आपकी जेब में है तो आप आज ही इस्तीफा दें। जैसे ही इनकी सरकार गिरेगी, मोदी झुक जाएगा। हरियाणा की सरकार जिस दिन गिरी, मोदी उसी दिन हमारे तीनों कानून वापस ले लेगा। काफ़ी सारी और भी महिलाएं यहाँ हमारे साथ मौजूद है। राजबाला जी, आपने पूरे आंदोलन को देखा है, आप दिल्ली भी गए हैं। क्या लगता है जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा है? कमज़ोर नहीं पड़ रहा जी, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। टिकैत साहब रोए बेचारे ने, मिन्नत करी भाई आओ जल्दी से जल्दी आओ, तो रात न पंचायतें हुई, फिर गए जी। तो ई बढ़ चढ़ के महिला भी भाग ले रही हैं और किसान भी, आदमी भी भाग ले रहे हैं। तो आंदोलन नहीं उठेगा जी जितना ये कानून वापस नहीं होंगे। इतने 200 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए, जवान शहीद हो, रोज एक लाश आवा है, उसके बदले भी नु कहें कोई नहीं फर्क पड़ता। एक लाश आवा है, इक्का दुक्का पच डूमर खिए न कही थी, एक लाश आवा है जवान की, क्या फर्क पड़ता है? ये कहना चाह जी, कोई नेता नहीं है, डोंगी अपने घर बनावे हैं, नेता किसान बनावे हैं, किसान मजदूर इनकी नेता बना रही हैं। किसान के ऊपर गोली तलवार सब कुछ चला है, ये बॉर्डर पर लगा दिए सिरिये, इतने बड़े बाले खड़े कर दिए इनकी किसाना के मारने के लिए। तो ये तो भारत पाकिस्तान का, चीन का बॉर्डर बना दिया भाई, इन कटीले तारा पर को चालो और कटीले फाड़िया पर को चालो। इतनी सुरक्षा आवड़ो करें तो हमारे जवान को नहीं मरे। देखिए लगातार महिलाओं का भी आक्रोश यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। फूल कुमार जी, अगर हम आंदोलन की बात करें तो कहाँ तक पहुँचा है आंदोलन अभी तक? आंदोलन तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है और सरकार की ये बहुत बड़ी भूल है कि किसान और मजदूर के इस आंदोलन को दबाया जाएगा। देखो, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों भी हमने पूरा हिंदुस्तान बंद करके सड़कों पर हमने सीढ़ियाँ तक को निकलने दिया। अब जो हमारे जो जत्थेबंद गया उनका ऐलान है कि 18 तारीख को हम 4 घंटे रेल रोकेंगे। मैं ये दावा करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में रेल रोकी जाएंगी। तो ये तमाम के तमाम हमने प्रबंध कर लिए और ड्यूटियाँ लगा दी है, कौन साथी किसका नेतृत्व में कौन वहाँ जाएगा और कौन वहाँ जाएगा। इसी तरीके से 18 तारीख को हमारी जो 2 रैलियाँ भी हैं, टिकैत साहब और हमारे किसान जो जत्थेबंदी के साथी हैं वहाँ भी आएंगे और हम 18 तारीख को रेल रोकेंगे। इस आंदोलन को पूरी मजबूती से चालू करेंगे और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बढ़ेगा, तो ये आंदोलन वापस नहीं होगा। दिल्ली से आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि इतना लंबा समय बीत गया उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं मान रही? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, हमारी किसान मजदूर कम्युनिटी की ये अग्नि परीक्षा है और देश के आवाम से, जनता से गलती होगी, धोखा हो गया। राष्ट्रीयता का नारा दे करके परिपलान पुलवामा के अंदर 2 साल पहले 40 जवान मरवाए गए मोदी जी अमित शाह की प्लान से। उसके बाद पाकिस्तान में करोड़ों रुपये
इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिए डोनेशन की इन्होंने, और वह जगह खाली करवाई, भाई हम यहाँ पर बमबारी करांगे। ये देश को दिल जीतने के लिए देश का ये सारा का सारा फरेब, धोखा और देशद्रोही लोग हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, ये कट्टरवादी। ये पब्लिक के साथ, किसान मजदूर के साथ इनका कोई सरोकार नहीं। इन्होंने इलेक्शन से पहले लाखों करोड़ रुपए डोनेशन लेकर के अडानी अंबानी से ये पहले एग्रीमेंट कर रखा था। मीडिया खरीदी गई और राज लाने के लिए पैसे लिए साहूकारों से, और फिर ये एग्रीमेंट लिख के दे दिया। जैसे ज़मीन बेचने वाला अपना बयाना लिख के देता, भाई 2 महीने में रजिस्ट्री करा दूंगा, और वो रजिस्ट्री से मुकर जाए तो उसको दुगना देना पड़े। मोदी फंस रहा है, नहीं तो ये वापस ले रहा, उनसे एग्रीमेंट ले रखा रामजादा नहीं ने। बड़े बड़े नीला रंग के अडानी अंबानी के गोडाउन ये ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, लेकिन आज पहले की तरह किसान भोला नहीं है। हमारे बालक पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, IAS IPS हैं, पूरा इसका मुआयना करके नीति के जानकार हैं, और इन काले कानूनों की कारगुजारी मोदी की, अमित शाह की भांप चुके। आंदोलनजीवी हैं, हमें गर्व है इस बात का। हम आंदोलनजीवी हैं, हमने अंग्रेजों की सलाखों से आंदोलन करके, हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके लंबे आंदोलन, सन 1857 में हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया। उस 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके देश को आज़ाद करवाया। हमने उसके बाद अपने हक हकूक़ के लिए बार बार, अपने आन बान शान के लिए हमने सरकारों की गलत कारगुजारियों के खिलाफ बार बार हमारे पूर्वजों ने, और आज हम आंदोलन करें, इस बात का हमें गर्व है। और मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी हमारी एकता से, हमारी एकजुटता से, हमारे आंदोलन से घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। रोजाना नए नए सिखुबे छोड़ रहे हैं, बौखला करके नई ऐसी बातें कर रहे हैं जी। हरियाणा के कृषि मंत्री जितना गद्दार इंसान तो दुनिया में हो नहीं सकता। वो किसान का हितैषी बना करके वजीर बना दिया, कृषि का वजीर है, और किसानों के ऊपर इतने भद्दे कमेंटो आदमी कस रहा है। उसको रहने के लिए, खड़ा होने के लिए हरियाणा के अंदर जगह नहीं मिलेगी। देश का, हरियाणा का किसान और मजदूर इस बात से इतना आक्रोशित है। रोजाना जिस जगह पर हमारे धरने हैं, चारों टोलों पर, मुख्य रूप से मैं तो हिसार जिला की बात कर रहा हूँ, और जितने धरने हैं गाँव के अंदर, रोजाना उसके पुतले फूके जा रहे हैं। किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। परजीवी भी बताया है। देख, परजीवी तो बीजेपी वाले RSS वाले हो सकते हैं। परजीवी की व्याख्या आपको पता है, परजीवी वो होता है जो दूसरे का खून चूस के जीवन अपना यापन करता है। हम परजीवी नहीं है, हम आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी क्या, आंदोलनजीवी क्या, हमें इस बात की खुशी है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग 3-4 पीढ़ियों से हम पता है आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने इस बात की तो खुशी है, चलो उसने आंदोलनजीवी तो किया है, और हमने उनके वंशज हो के, भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल के, हम उनके वंशज हैं, लेकिन हम आंदोलनजीवी हैं। इस बात का हमें गर्व भी है। इस बात का गर्व है। लगातार जो लोग हैं वो इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी का यही कहना है कि भले ही कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, कितना ही बलिदान क्यों ना करना पड़े, लेकिन 3 कानून वापस करवा कर रहेंगे। और जिस प्रकार से किसान लगातार अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, उससे आने वाले समय में सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।